और आज मैं बात करूंगा फिशिंग अटैक के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में मैंने सीक्वल इंजेक्शन के बारे में बात किया था, जहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सीक्वल इंजेक्शन होता क्या है, सीक्वल इंजेक्शन कैसे काम करता है और कैसे आप सीक्वल इंजेक्शन को यूज करके लॉगिन को बाईपास कर सकते हो। पर अगर आप एक वेब एप्लीकेशन को हैक करना चाहते हो या फिर लॉगिन को बाईपास करना चाहते हो, पर उस वेब एप्लीकेशन में सीक्वल इंजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स है, तो उस टाइम पे आप सीक्वल इंजेक्शन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड नेसेसरी होगा लॉगिन करने के लिए। तो अगर ये केस है, तब आप फिशिंग अटैक का यूज कर सकते हो और फिशिंग अटैक को यूज करके आप यूजर क्रेडेंशियल्स को चुरा सकते हो और इन क्रेडेंशियल्स को यूज करके आप वेब एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिशिंग होता क्या है, और फिर मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि कैसे आप फिशिंग को यूज करके यूजर के क्रेडेंशियल्स को चुरा सकते हो। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पे कोई फिशिंग अटैक यूज कर रहा है, तो आप कैसे उस अटैक से सेफ रह सकते हो। तो चलिए पहले जानते हैं कि फिशिंग अटैक होता क्या है। हर इंसान जो इंटरनेट को यूज करता है, वो किसी ना किसी तरह एक वेब एप्लीकेशन को यूज करता है। चाहे आपके स्मार्टफोन्स में एप्स हो या फिर आप किसी ब्राउजर को यूज करके एक वेबसाइट को यूज कर रहे हो, पर किसी ना किसी तरह आप किसी वेब एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो। एक एग्जाम्पल लीजिए जहाँ पे आपको एक ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेज करना है और यहाँ पे दो वेबसाइट्स हैं। दोनों वेबसाइट में बहुत ही अच्छी डिस्काउंट है, सेम प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। और इन दोनों वेबसाइट में से एक वेबसाइट ऐसा है जो बहुत ही पॉपुलर है, आपने उस वेबसाइट को पहले भी यूज किया है और आप उस वेबसाइट को ट्रस्ट करते हो। और एक और वेबसाइट ऐसा है जिसका नाम आप पहली बार सुन रहे हो और आपको पता नहीं है कि ये वेबसाइट कैसा है, आपने इस वेबसाइट को पहले यूज भी नहीं किया। और अगर आप दोनों वेबसाइट से एक प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो और आप ऑनलाइन पेमेंट चूज करते हो, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल्स देना पड़ेगा, तो इन दोनों में से कौन से वेबसाइट में आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स को एंटर करने में कम हेजिटेंट होंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि आप जो दूसरा वेबसाइट है जिसका नाम आप पहली बार सुन रहे हो, उस वेबसाइट में आपका जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो एंटर करने में ज्यादा हेजिटेंट होंगे, क्योंकि आप उस वेबसाइट को ट्रस्ट नहीं करते। पर जो पहला वेबसाइट है, जो बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है और जिस वेबसाइट को आपने पहले भी यूज किया है, उस वेबसाइट में आप अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एंटर करने में ज्यादा हेजिटेंट नहीं होंगे, क्योंकि आप उस वेबसाइट को ट्रस्ट करते हो। तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, इस साइकोलॉजी को हैकर्स यूज करते हैं फिशिंग अटैक्स में। तो हैकर्स इस ट्रस्ट फैक्टर को यूज करके एक विक्टिम से पर्सनल डेटा, सेंसिटिव डेटा जो भी है, उसे चुराते हैं। तो फिशिंग एक ऐसा टेक्निक है जहां पे हैकर्स यूजर या विक्टिम के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराते हैं, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड या बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। और इसे करने के लिए वो खुद को एक ट्रस्ट वर्दी एंटिटी की तरह डिस्गाइज करते हैं। तो बेसिकली हैकर्स एक ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट या ट्रस्ट वर्दी एंटिटी की तरह फेक करते हैं और इस तरह से वो विक्टिम का क्रेडेंशियल्स चुराते हैं। तो ये रहा फिशिंग अटैक्स। तो चलिए जानते हैं कि फिशिंग अटैक काम कैसे करता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप अलग अलग वेब एप्लीकेशंस यूज करते हो, तो बेसिकली ये होता है कि एक वेब एप्लीकेशन एक वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और एक वेब एप्लीकेशन से डेटा होता है जो वेब सर्वर को भेजा जाता है, और वेब सर्वर से कुछ डेटा वापस वेब एप्लीकेशन को भेजा जाता है। और फिशिंग अटैक्स में ऐसा होता है कि हैकर जो है वो अपने आप को एक ट्रस्ट वर्दी एंटिटी के तरह डिस्गाइज करता है। तो बेसिकली वो इस वेब सर्वर की तरह फेक करता है और विक्टिम सोचता है कि वो एक जेन्युइन वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, पर असल में वो एक फेक वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो इस तरह हैकर अपने आप को डिस्गाइज करके यूजर के क्रेडेंशियल्स को चुराता है। तो अगर एक वेब एप्लीकेशन है जो आपके यूजर नेम और पासवर्ड को पूछ रहा है या फिर आपके बैंकिंग डिटेल्स को पूछ रहा है, और अगर आप इस वेब एप्लीकेशन में आपका डिटेल्स एंटर करते हो, तो इस टाइम पे आपका डिटेल्स जो है वो फेक वेब सर्वर को भेजा जाता है, जो एक हैकर कंट्रोल करता है। और हैकर जो है आपका जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसे वहां से चुराता है और फिर वो अपने काम के लिए उस क्रेडेंशियल्स को यूज करता है। तो फिशिंग अटैक के लिए थोड़े बहुत स्टेप्स है जो एक हैकर फॉलो करता है। पहला स्टेप है एक फेक वेबसाइट को क्रिएट करना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी जेन्युइन वेबसाइट को जाते हो, मे बी आप यूआरएल टाइप करके जाते हो उस वेबसाइट को, या फिर गूगल या कोई और सर्च इंजन यूज करके फिर आप उस वेबसाइट को जाते हो,
तो वो एक्चुअल में एक जेन्युइन वेबसाइट या वेब सर्वर होता है। और इसलिए एक हैकर को एक फेक वेबसाइट क्रिएट करना पड़ता है पहले। और फेक वेबसाइट क्रिएट करने के बाद हैकर को इस फेक वेबसाइट को उसके विक्टिम को भेजना पड़ता है, क्योंकि हैकर अपने विक्टिम का क्रेडेंशियल्स सिर्फ तब चुरा सकता है जब वो क्रेडेंशियल्स इस फेक वेबसाइट में एंटर किया जाता है। तो अगला स्टेप ये है कि विक्टिम जो है वो अपना क्रेडेंशियल्स जो है वो इस फेक वेबसाइट में एंटर करता है, और फाइनली हैकर उस वेबसाइट से, उस वेब एप्लीकेशन से विक्टिम का क्रेडेंशियल्स चुरा लेता है। तो इस तरीके से फिशिंग अटैक्स काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि फिशिंग अटैक्स को कैसे यूज करके आप किसी यूजर या किसी विक्टिम के क्रेडेंशियल्स को चुरा सकते हो। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिशिंग टूल्स को यूज कर सकते हो। आपको बहुत सारे फिशिंग टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 टूल्स का नाम दिया है। पहला है SE टूल किट, जो है सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। फिर है वीमैन, और लास्ट में है सोशल फिश। इन टूल्स को छोड़ के और बहुत सारे टूल्स है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। और इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए, इस डेमो के लिए, मैं SE टूल किट टूल को यूज करके एक फिशिंग पेज बनाने वाला हूँ। तो अगर आप किसी टूल को यूज कर रहे हो, आपको फिर से दो ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन ये है कि बहुत सारे टूल्स जो अवेलेबल है उनमें प्री इंस्टॉल्ड, प्री अवेलेबल टेम्पलेट्स होता है किसी वेब पेज का, तो आप डायरेक्टली उस टेम्पलेट को यूज करके एक फिशिंग पेज को क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप जिस वेबसाइट को क्लोन करना चाहते हो या फिर जिस वेबसाइट को फेक करना चाहते हो उसका टेम्पलेट उस टूल में नहीं है, तो उस टाइम पे आप किसी वेबसाइट का URL देके उस वेबसाइट को क्लोन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे आप SE टूल के टूल को यूज करके फिशिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। ये है कली ऑपरेटिंग सिस्टम और मैंने एक टर्मिनल खोला है। तो पहले मैं टूल को स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए टाइप करूंगा SE टूल किट, और ये टूल स्टार्ट होने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस देगा। यहाँ पे 6 ऑप्शंस है, और क्योंकि मैं एक फिशिंग अटैक का पेज बनाने वाला हूँ, मैं पहला ऑप्शन चूज करूंगा जो है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। और फिर मुझे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, और क्योंकि मैं किसी वेबसाइट को हैक करने वाला हूँ या वेबसाइट का फिशिंग पेज क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन 2 चूज करूंगा जो है वेबसाइट अटैक वेक्टर्स। और इसके बाद क्योंकि मैं क्रेडेंशियल्स को चुराने वाला हूँ, तो मैं ऑप्शन 3 यूज करूंगा जो है क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक मेथड। इसके बाद आपको फिर ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है वेब टेम्पलेट्स को यूज करना। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे टूल्स में प्री अवेलेबल टेम्पलेट्स होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस टूल में कौन से टेम्पलेट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे पहले मेरा IP एड्रेस पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर आप एक फिशिंग पेज को क्रिएट करते हो और अपने विक्टिम को भेजते हो, तो जो भी आपका विक्टिम, जो भी आपका यूजर है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन उस फिशिंग पेज में एंटर करता है, उस डेटा को आपको भेजा जाना चाहिए। तो इसलिए ये टूल जो है वो आपका IP एड्रेस पूछता है। आपका IP एड्रेस जानने के लिए आप एक नया टर्मिनल खोल के if config टाइप कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग इंटरफेस दिखाई देंगे, और मैं इस इंटरफेस का IP एड्रेस यूज करूंगा जो है ETH0। और इस इंटरफेस का IP एड्रेस है 192.168.111.181। और इस टूल में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यही IP एड्रेस को यूज किया जा रहा है, और मुझे इस IP एड्रेस को चेंज नहीं करना है, तो मैं डायरेक्टली एंटर बटन प्रेस करूंगा। पर अगर आपके सिस्टम में बहुत सारे इंटरफेस है और आप किसी और इंटरफेस को यूज करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप उस इंटरफेस का IP एड्रेस यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा जो है गूगल लॉगिन पेज का। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल वेब टेम्पलेट है जो इस टूल के साथ प्री बिल्ट आता है, तो मैं चूज करूंगा ऑप्शन 2। ये टूल इस फिशिंग पेज को रेडी करेगा, और ये रेडी हो गया। तो मैं एक ब्राउजर को ओपन करता हूँ, और क्योंकि मैं इस टूल को लोकल सर्वर पे रन कर रहा हूँ, तो मैं लोकल होस्ट टाइप करूंगा और देखूंगा कि क्या पेज डिस्प्ले होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब मैंने लोकल होस्ट टाइप किया, यहाँ पे एक गूगल साइन इन पेज दिखाई दे रहा है जो एक फिशिंग पेज है। ये एक्चुअल गूगल लॉगिन पेज नहीं है। और अगर आप इस पेज को किसी विक्टिम को भेजते हो और वो विक्टिम जो है कुछ ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करता है जो उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड है, तब वो डिटेल जो है वो एक्चुअल लॉगिन नहीं होता, बल्कि उस डिटेल को आपके टर्मिनल पे भेजा जाता है। तो चलिए देखते हैं। मैं साइन इन बटन को क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे टर्मिनल पे क्या आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो मैंने साइन इन क्लिक किया और मैंने टर्मिनल ओपन किया, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने उस फिशिंग पेज पे एंटर किया।
तो इस तरीके से आप टूल में ऑलरेडी अवेलेबल वेब टेम्पलेट्स को यूज करके एक फिशिंग पेज को क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे आपने देखा कि कोई भी टूल हो हर वेबसाइट का टेम्पलेट अवेलेबल नहीं करता, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आप किस वेबसाइट को फेक करना चाहते हो या फिर एक फिशिंग पेज क्रिएट करना चाहते हो। तो अगर कोई ऐसा वेबसाइट है जिसका टेम्पलेट ऑलरेडी इस टूल में नहीं है, तब आप उस वेबसाइट के यूआरएल को यूज करके एक फिशिंग पेज बना सकते हो। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप एक वेबसाइट के यूआरएल को यूज करके एक फिशिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। तो फिर से मैं इस टूल को स्टार्ट करूंगा, मैं टाइप करूंगा एसई टूल किट, और यहाँ पे मैं फिर से चूज करूंगा फर्स्ट ऑप्शन जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स है, फिर से ऑप्शन 2 चूज करूंगा, और फिर से ऑप्शन 3 चूज करूंगा जो है क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक मेथड। और यहाँ पे मैं चूज करूंगा ऑप्शन 2 जो है एक साइट क्लोनर। और ये फिर से मेरा आईपी एड्रेस पूछेगा, और क्योंकि मैं डिफॉल्ट आईपी एड्रेस यूज करना चाहता हूँ, मैं एंटर प्रेस करूंगा। और यहाँ पे ये टूल मुझे पूछ रहा है कि कौन से वेबसाइट को मुझे क्लोन करना है, उस वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहा है। तो इस डेमो के लिए मैं फेक करूंगा एड्यूरेका कम्युनिटी का वेबसाइट, और इसका यूआरएल है edureka.co/community। मैं पहले आपको ये वेबसाइट दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि ये वेबसाइट दिखता कैसे है। तो एड्यूरेका कम्युनिटी जो है वो एक फोरम है जहाँ पे लोग अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे, और कम्युनिटी मेंबर्स जो है वो उस क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है जो लेटेस्ट, मोस्ट आंसर्ड, मोस्ट वोट्स है, और हम लोग जो इंटरेस्टेड है वो है इस सेक्शन पे जहाँ पे लॉग इन और साइन अप है। तो मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और इस टूल में पेस्ट करता हूँ, और मैं एंटर दबाता हूँ। तो ये फिशिंग पेज रेडी हो गया। तो चलिए लोकल होस्ट टाइप करके देखते हैं कि क्या हम लोगों को वेबसाइट दिखाई देता है। यहाँ पे एड्यूरेका कम्युनिटी का वेबसाइट खुल रहा है, पर ये एक फिशिंग पेज है, ये एक्चुअल एड्यूरेका कम्युनिटी का पेज नहीं है। तो चलिए मैं लॉगिन को ट्राई करके देखता हूँ कि क्या होता है। और मेरे टर्मिनल पे दिखाई दे रहा है जो भी इस वेब पेज पे हो रहा है। तो मैं लॉगिन, ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करता हूँ। अगर आपका विक्टिम जो है वो एड्यूरेका कम्युनिटी को फ्रीक्वेंटली यूज करता है, तो आप ऐसे एक फिशिंग पेज क्रिएट करके उस विक्टिम को भेज सकते हो। और अगर वो विक्टिम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके लॉगिन क्लिक करता है, तो वो ईमेल आईडी और वो पासवर्ड जो है उसको आप अपने टर्मिनल पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप फिशिंग टूल्स को यूज करके किसी भी वेब पेज का फिशिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक यूजर हो, अगर आप एक विक्टिम हो और मैं एक हैकर हूँ, और मैं कोई रैंडम यूआरएल भेजूंगा, मेरा आईपी एड्रेस भेजूंगा और आपको बोलूंगा कि इस आईपी एड्रेस को जाके अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड या फिर अपना फेसबुक आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करो, क्या आप सच में करोगे? नहीं, आपको लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, आपको लगेगा कि मैं क्यों इस आईपी एड्रेस को जाके अपना इंफॉर्मेशन दूं, जब मैं खुद जाके उस वेबसाइट पे या फेसबुक या जीमेल जो भी वेबसाइट है, मैं खुद उस वेबसाइट को जाके उस वेब एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकता हूँ। तो अगर आप डायरेक्टली उस यूआरएल को भेजते हैं आपके विक्टिम को, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि विक्टिम को लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो इसके लिए अगला मेथड आप यूज करोगे जो है एक कस्टम फिशिंग पेज को क्रिएट करना। तो इसके लिए आपको अपने विक्टिम के बारे में जानना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आपके विक्टिम को क्या पसंद है। तो उसके हिसाब से आप एक फेक फिशिंग पेज क्रिएट करोगे जहां पे आपका विक्टिम क्रेडेंशियल्स को टाइप करेगा और उस क्रेडेंशियल्स को आप चुरा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप एक फेक फिशिंग पेज को यूज करके आपके विक्टिम की क्रेडेंशियल्स को चुरा सकते हो। तो ये एक ऐसा फिशिंग पेज है जिसे मैंने क्रिएट किया है। और जब मैं इस फिशिंग पेज को क्रिएट कर रहा था, मैं एक अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहा था जो हमेशा फूड डिलीवरीज पे ऑफर्स ढूंढते रहता है, प्रोमो कोड्स ढूंढते रहता है। तो जब भी वो ऑर्डर करता है, हमेशा रोज ही ऑर्डर करता है, तो हमेशा वो हर रोज गूगल पे जाता है और देखता है कि कौन से प्रोमो कोड्स है जिसे उसको डिस्काउंट मिल जाए अलग अलग फूड ऑर्डरिंग या फूड डिलीवरी सर्विसेज से। तो मैंने यहाँ पे एक फिशिंग पेज क्रिएट किया है, और मैंने लिखा है स्पेशल ऑफर वैलिड ऑन स्विगी, जोमेटो, उबर ईट्स एंड फूड पैंडा, जो अलग अलग फूड ऑर्डरिंग या फूड डिलीवरी सर्विसेज है। और मैंने इसे थोड़ा एक्साइटिंग बनाने के लिए 80% ऑफ का बैनर लगाया है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर आपको प्रोमो कोड चाहिए तो आपको जीमेल अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा।
और इसे थोड़ा लेजिट दिखाने के लिए मैंने एक्सपायरी डेट भी डाला है। तो अगर मैं इस फिशिंग पेज को अपने फ्रेंड को भेजूंगा तो उसको प्रोमो कोड चाहिए, तो वो ऑब्वियसली लॉग इन विद जीमेल बटन क्लिक करेगा। और मैंने इस वेब पेज को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जब भी यूजर अपना जीमेल आईडी और लॉगिन पासवर्ड एंटर करता है तो वो जीमेल आईडी और पासवर्ड मेरे डेटाबेस में स्टोर होता है। तो अगर मैं इस फिशिंग पेज को मेरे फ्रेंड को भेजूंगा तो वो लॉग इन विद जीमेल क्लिक करेगा क्योंकि उसको प्रोमो कोड चाहिए। और इस बटन को क्लिक करने में उसको एक जीमेल लॉगिन पेज दिखाई देगा जहां पे वो एंटर करेगा। तो उसका नाम है प्रियज, तो वो एंटर करेगा समथिंग लाइक priyaj@abc.com। फिर रैंडम पासवर्ड डालेगा, जो भी उसका पासवर्ड है। मैं यहाँ पे रैंडम पासवर्ड डाल रहा हूँ। और अगर वो लॉगिन बटन क्लिक करेगा तो मैंने यहाँ पे कुछ मैसेज डिस्प्ले किया है जो बोलता है कि कूपन डिटेल्स विल बी सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो वो अपने ईमेल आईडी में प्रोमो कोड को ढूंढता रहेगा, पर असल में बैकएंड में ये हुआ है कि उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मेरे डेटाबेस में स्टोर हुआ है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ मेरा डेटाबेस जहाँ पे उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड स्टोर हुआ है। मैं पहले अपने डेटाबेस में लॉगिन करता हूँ और मैं यूज कर रहा हूँ डेटाबेस जिसका नाम है टेस्ट। तो मैं उस डेटाबेस को सेलेक्ट करता हूँ और जिस टेबल में मैं यूजर नेम और पासवर्ड को स्टोर कर रहा हूँ उसका नाम है फिशिंग डिटेल्स। तो मैं उस टेबल में जो भी कंटेंट्स है, जो भी रोज है, उसे प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है मैंने पहले भी इसको डेमो की तरह यूज किया था और वो भी यूजर नेम और पासवर्ड है। और लास्ट में आप देख सकते हैं priyaj@abc.com और जो पासवर्ड उसने एंटर किया था। तो इस तरीके से आप एक कस्टम फिशिंग पेज को यूज करके एक पर्टिकुलर विक्टिम से उसका यूजर क्रेडेंशियल्स को चुरा सकते हो। तो अब आपको पता है कि फिशिंग को कैसे कैसे यूज कर सकते हो। आप ऑलरेडी अवेलेबल टूल्स को यूज कर सकते हो या फिर आपको अगर ज्यादा सक्सेसफुल होना है तो आप कस्टम फिशिंग पेज को भी यूज कर सकते हो। तो अभी आपको पता है कि फिशिंग क्या है, फिशिंग कैसे काम करता है और फिशिंग को कैसे यूज किया जाता है। पर अगर कोई आपका फ्रेंड है या कोई हैकर है जो आप पे फिशिंग अटैक यूज कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको कैसे पता चलेगा कि वो फिशिंग है और कैसे आप इस फिशिंग अटैक से सेफ रह सकते हो। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमेशा जो भी आप वेबसाइट को जाते हो उसका यूआरएल देख लेना। क्योंकि अगर आप एक जेन्युइन वेबसाइट को जानते हो, मे बी आप फेसबुक वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो आपको उस फेसबुक वेब एप्लीकेशन का यूआरएल पता है जो है www.facebook.com। अगर कोई और यूआरएल है जिसमें फेसबुक का लॉगिन पेज दिखाई दे रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शायद ये एक फिशिंग पेज हो सकता है। तो अगर आप एक वेब एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो जहां पे यूआरएल अलग है और उस वेब एप्लीकेशन में डिस्प्ले किया गया कंटेंट अलग है, तो वो फिशिंग पेज हो सकता है और आप अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहां पे एंटर मत कीजिएगा। और एक और पॉइंट ये है कि किसी भी वेबसाइट जिसे आप ट्रस्ट नहीं करते उस वेबसाइट में अपना क्रेडेंशियल्स एंटर मत कीजिए। तो जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बोला था कि अगर एक नया वेबसाइट है जो एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है और वो आपका बैंक डिटेल्स, आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या डेबिट कार्ड डिटेल्स पूछ रहा है, तो पहले आप कंफर्म कीजिएगा कि वो एक जेन्युइन वेबसाइट है, एक जेन्युइन वेब सर्वर है। और अगर आप श्योर नहीं है कि वो एक एक्चुअल जेन्युइन वेब सर्वर है तो उस वेबसाइट में या उस वेब एप्लीकेशन में आपका जो भी सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स है उसे आप एंटर मत कीजिएगा। तो इस तरीके से आप फिशिंग अटैक से सेफ रह सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए